मैं कहता हूं नरेंद्र मोदी से ज्यादा तुष्टिकरण वाला राजनेता भारत वर्ष की आजादी के इतिहास में आज तक पैदा नहीं हुआ। सपोज करना पड़ेगा कि मैं हिंदू नहीं हूं, मुसलमान हूं, ये सोचना पड़ेगा। आपको लग रहा है मोदी जी झुक जाएंगे, अमित शाह झुक अरे जाएंगे? क्यों नहीं झुकेंगे? झुकाने वाला चाहिए, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। जुल्म करने की भी इंतहा होती है। और सुनिएगा, मेरी भी आंखें नम। आंदोलन करेंगे आप लोग? क्या वो नहीं करेंगे? करेंगे, जेल भरो आंदोलन भी कर देंगे हम तो। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल जो है मैं दिल्ली के लाल किले पर मौजूद हूँ। मेरे साथ जो है चौहान साहब है। आपने लगातार जो है इनको देखा होगा, लगातार टाइम्स एक्सप्रेस पर भी आपने इनकी वीडियो देखी, सोशल मीडिया पर भी तमाम प्लेटफॉर्म पर आपने इनकी वीडियो देखी होगी। इनसे बातचीत करेंगे वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 जिसे लोकसभा में पास कर दिया गया है और अब राज्यसभा में जो है उसको टेबल किया गया है, उसको लेकर बातचीत करते हैं। सर, कैसे देख रहे हैं जो वक्फ बिल है, अब ये लोकसभा से पास हो गया और राज्यसभा से भी पास होना लगभग तय है, तो कैसे देख रहे हैं? और ये भी देखने को मिल रहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी जो है उसमें टूट हो गई है, इस्तीफों की झड़ी लगी है, कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले आपके चैनल इस्तीफा दिया। सबसे पहले आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरी ओर से अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं संजय चौहान, राणा सांगा का वंशज, आपके चैनल पे बात कर रहा हूँ। देखिए, जो वक्फ अमेंडमेंट बिल लोकसभा में पास हुआ है रात को 12 बजे के बाद, मेरा प्रश्न सबसे पहले यही है कि अब भारत के लोकतंत्र में, जो भारत का लोकतंत्र का मंदिर है, लोकसभा और राज्यसभा, जब से मोदी सरकार आई है, ये सारे जो हमारे कानून बनाए जा रहे हैं या जो हमारे जितने भी बिल लाए जा रहे हैं, ये रात को 12 बजे के बाद ही पास क्यों हो रहे हैं? कृषि कानून आपने पूरा दिन चर्चा हुई। कृषि कानून आपने पास किया रात के 12 बजे के बाद। नारी बंधन अधिनियम लेकर आए आप रात के 12 बजे के बाद। वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल 2025 जिसका आपने सिर्फ नाम बदला, उम्मीद रख दिया, वो भी रात के 12 बजे के बाद। कारण क्या है? भारतीय जनता पार्टी नाम बदलने के अलावा कोई काम नहीं कर रही है। सर, सारे हिंदू खुश हो रहे हैं कि मुसलमानों की जो धार्मिक प्रॉपर्टी है उसको अब सरकार ले लेगी। सारे हिंदू तो खुश हो रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मैं राणा का वंशज, आप कह रहे हैं कि मैं राजपूत ठाकुर हो गए। आप लोग आपके भी पीछे पड़े हुए हैं, आपको भी लगातार लोग कमेंट कर रहे हैं। तो कौन से हिंदू की जमीन वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर ली? कौन सी कब्जा ली? और जिस हिंदू की जमीन वक्फ बोर्ड ने कब्जा की हुई है, वो कितने लोग हाई कोर्ट के अंदर गए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए। ये जो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि इस अमेंडमेंट बिल को हम संविधान के साथ जोड़ना चाहते हैं, ये तो सन 1995 में ही लागू हो गया था। ये तो 2009 के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया था, उसके अंदर ही अपने मैनिफेस्टो को पढ़ लें। 2013 के अंदर जो के रहमान खान साहब की जो उन्होंने अपनी जानकारियां दी थी, जो उन्होंने कहा था कि इसको लागू किया जाए, इन नियमों को लागू किया जाए, तो वक्फ बोर्ड की सूरत हालत बदल सकती है। आपने नहीं किया, आप उस बिल पर सोते रहे। भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों को क्या क्या नहीं बोला और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मुसलमानों को क्या क्या नहीं बोला। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ने मुसलमानों को क्या क्या नहीं बोला। आपने तो यहां तक बोला कपड़े से पहचान लेंगे। आपने यहां तक बोला ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों की जमात है। आपने यहां तक बोला मंगलसूत्र छीन लेंगे अगर ये आएंगे। आपने ये भी बोला कटोगे तो बटोगे, और आपने ये भी बोला एक है तो सेफ है। और आज मुसलमानों का दर्द आपके दिल में इतना ज्यादा हो गया कि आपको प्यार हिलोरे ले रहा है। मोदी पे आपको बीजेपी पे क्यों भरोसा नहीं? क्योंकि बीजेपी की सरकार में कोई मंत्री नहीं है, सांसद नहीं है, एक सांसद है, तो क्या ये बड़ी वजह है? मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे भरोसा होता अगर वो इसी बिल को, वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल को, भले ही नाम चेंज कर दिया, उम्मीद रख दिया, अपने कार्यकाल में जब इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार थी 2014 से 2019 के कार्यकाल में पास कर देते। मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर तब भी भरोसा होता जब आप
2019 से 2024 के कार्यकाल में इसको पास कर देते। आपकी नीयत नहीं थी, आप सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करने के लिए और मुसलमानों के अंदर ही मुसलमानों की तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए आप इस बिल को लेकर आए। आप विरोध कर रहे हैं, सारे मुसलमान खुश हो रहे हैं, टीवी पर भी आप देख रहे हो, जश्न मना रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं, आपने देखा नहीं? वो भी तो मुसलमान है, उनको आप मुसलमान क्यों नहीं मानते? जो मोदी का विरोध करेगा वही मुसलमान होगा क्या? मुसलमान होने की ये सबसे बड़ी पहचान है? वो भी तो मुसलमान है जो टीवी पे बैठ के कह रहे हैं बहुत बढ़िया काम कर दिया। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ने सन 2014 से 2024 के बीच में जो आरोप आज लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू ने लगाए कि हमें ये बिल अमेंडमेंट बिल इसलिए, इसके अंदर वक्फ बोर्ड के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा था। अगर भ्रष्टाचार हो रहा था, नरेंद्र मोदी धृतराष्ट्र बनकर सोते रहे, कुंभकर्ण की नींद सोते रहे। आपको 10 वर्षों तक याद नहीं है कि मुसलमानों का शोषण हो रहा है? हमारे गरीब मुसलमान, शोषित, पीड़ित, वंचित, गरीब, मजदूर, बेवाह औरतें जो अनाश्रित हैं, उनको घर मिलना चाहिए। जो भूमिहीन मुसलमान हैं, उनको भूमि मिलनी चाहिए। आपको याद नहीं है इन 10 वर्षों में? अगर वक्फ बोर्ड के ऊपर आप रात को 2 बजे 2 अप्रैल को 12 बजे के बाद ये आरोप लगाते हो भ्रष्टाचार था वक्फ बोर्ड के अंदर, तो ये भ्रष्टाचार पे 10 साल में आपने कौन से नियम कायदे कानून के तहत इनको जेल में नहीं डाला? जो वक्फ बोर्ड के अधिकारी थे, सीईओ थे, चेयरमैन थे, मेंबर्स थे, आप शांत बैठे रहे, भ्रष्टाचार होता रहा, नरेंद्र मोदी देखता रहा। आप कहते हो मैं तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करता, मैं कहता हूं नरेंद्र मोदी से ज्यादा तुष्टीकरण वाला राजनेता भारत वर्ष की आजादी के इतिहास में आज तक पैदा नहीं। कहा जा रहा है कि मुसलमानों पे जुल्म किया जा रहा है, और जो समाजवादी पार्टी की सांसद है इकरा हसन, उन्होंने भी कहा कि भाई एक सेकंड चुप हो जाओ यार प्लीज। उन्होंने ये भी कहा कि जो मुसलमानों को पहले यूपी में नमाज नहीं पढ़ने दी, सड़कों पर नमाज पढ़ने से रोक दिया, अब इस तरह कानून ले आए कि उनकी जो संपत्ति है उसको छीनने की कोशिश हो रही है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? पहले जुल्म करने की भी इंतहा होती है। और सुनिएगा, मेरी भी आंखें नम है। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, हाय जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। आज मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म और जो इंतहा राजनीतिक रूप से किया जा रहा है, मुसलमान क्या मांग रहे हैं आपसे? ये आप कहते हो ना वक्फ बोर्ड किस लिए बनाया गया? वक्फ का मतलब क्या है? दान की हुई भूमि। ये दान की भूमि किसको मिलनी चाहिए? ये अंबानी अडानी को नहीं मिलनी चाहिए, ये गरीब, मजदूर, शोषित, पीड़ित, वंचित, बेवाह लोगों को मिलनी चाहिए। किसान को मिलनी चाहिए। मुसलमानों ने जो अंबानी का घर है उस पर भी दावा ठोक रखा है, संसद पे भी दावा ठोक रहे हैं, ऐसे पूरे देश पे कब्जा कर लेंगे। अगर मुकेश अंबानी के घर पे वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया था, तो भारत के संविधान के अंदर ये प्रोविजन था कि वो वक्फ बोर्ड के अंदर जाते, अपनी एक एप्लीकेशन लगाते, मुकेश अंबानी या अंबानी परिवार, वहाँ सुनवाई नहीं होती तो वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल में जाते। और ये सन 1995 में प्रावधान कर दिया गया है कि ट्रिब्यूनल से अगर आप संतुष्ट नहीं होते तो आप हाई कोर्ट का दरवाजा खुलाए। क्यों नहीं गए भाई आप? मेरी संपत्ति के ऊपर कोई दावा ठोक देगा और मैं शांत बैठा रहूंगा? जाना चाहिए ना आपको। देखिए, ये तो कहने को तो कहते हैं, एयरपोर्ट पे भी है, रेलवे पे भी है, सारी चीजों पे है, सब पे दावा है। पहले तो वक्फ का मतलब समझ लो। वक्फ का मतलब क्या है? मान लीजिए मेरे दादाजी ने, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, आपके चैनल के जो सब्सक्राइबर हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनके लिए हो सकता है वो मेरे से ज़्यादा जानकारी रखते हो, लेकिन मेरा एक मत है जो मैं बोलना चाहता हूँ। मान लीजिए मैं किसी गांव में रहता हूँ, उस गांव की आबादी है 10,000, मेरे पास भूमि बहुत है, मेरे दादाजी के पास। मेरे दादाजी को लगा कि हमारे पास भूमि बहुत है, हमारे 2 बच्चे हैं, जनसंख्या आने वाले 20 वर्षों में अगर हमारे गांव की 50,000 हो गई तो कब्रिस्तान छोटा पड़ जाएगा मुसलमानों का, इसलिए मैं 1 बीघा जमीन वक्फ कर देता हूँ, दान कर देता हूँ मुसलमानों को। हिंदू हो गए, मुसलमान होके, मैं वही बोल रहा हूँ। सपोज करना पड़ेगा ना, सपोज करना पड़ेगा कि मैं हिंदू नहीं, मैं मुसलमान हूँ, ये सोचना पड़ेगा आपको। तो मेरे दादाजी ने
1 बीघा जमीन वक्फ कर दी, कब्रिस्तान चलता रहा। खुदा की ऐसी वो थी, इनायती थी कि वहाँ पर मृत्यु दर कम हुआ। इस बीच में क्या हुआ, भूमाफिया आ गए, उन्होंने चौहद्दी कर दी उस कब्रिस्तान की 1 बीघा जमीन की, 4 बाउंड्रियाँ कर दी, बना दी उसके ऊपर, और धीरे धीरे उन्होंने लेटरिन बाथरूम बना के थोड़ा सा बिल्डिंग बना ली। तो लोगों ने कहा भाई ये तो कब्जा हो गया, अवैध कब्जा हो गया। अब वक्फ बोर्ड ने क्या कहा कि उस पर उंगली रख दी कि ये जमीन तो मेरी है। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोल रहे हैं ना, कि जिस पर उंगली रख देते थे वो वक्फ बोर्ड की जमीन हो जाती थी। जब मेरे दादाजी ने वक्फ कर दी, दान ही कर दी, तो जमीन तो वक्फ बोर्ड की है, तो वक्फ बोर्ड का अधिकार है ना कि वह एसडीएम को, डीएम को पत्र लिख के उसको खाली कराए, चाहे उसके पिछवाड़े पर डंडे मारने पड़े, कुछ भी करे। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और जो चिराग पासवान ने बाइकआउट का ऐलान किया जा रहा है। कहा जा रहा है बिहार में चुनाव है, लोग सोशल मीडिया पर लगातार लिख रहे हैं कि मुसलमान इनको वोट ना दें। आप कैसे देख रहे हैं? मैं तो बिहार की जनता से ये अपील करता हूं कि जब नीतीश कुमार आपसे अक्टूबर 2025 में और नवंबर 2025 में जब विधानसभा का चुनाव होना होगा, आपसे आकर वोट मांगे, तो ये पूछना, विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय कान खोलकर सुन ले इस बात को, आज आपने लोकतंत्र का एक नया अध्याय लिखना है। मेरे विशेष रूप से मुसलमानों से अपील है, बिहार के मुसलमानों से विशेष रूप से, कि ये वो नीतीश कुमार है जब जालीदार टोपी लगाकर मुसलमानों के रमजान के रोजों में इफ्तारी पार्टी खाने गया था और वादा करके आया था कि वक्फ बोर्ड के समर्थन में मैं खड़ा रहूंगा, कोई आंच नहीं आने दूंगा, और आकर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वोट किया, मुसलमानों के वक्फ बोर्ड के समर्थन में। मुसलमान साथ देगा अब नीतीश, चिराग पासवान, जयंत चौधरी और नायडू का? अब मुसलमानों को सोचने की आवश्यकता तो है, अब हिंदुओं को भी सोचने की आवश्यकता है। ये वो पार्टी है जो कहती थी कि हम कपड़ों से पहचान लेते हैं, वो दिन दूर नहीं है मेरे हिंदू भाइयों जब ये पार्टी कहेगी हम तिलक से, त्रिशूल से भी पहचान लेंगे। ये तुष्टीकरण की राजनीति सिर्फ मुसलमानों में आज की जा रही है, वो दिन भी दूर नहीं है जब हिंदुओं की राजनीति, हिंदुओं को एकजुट करके हिंदुओं की तुष्टीकरण की राजनीति ये लोग करेंगे। ऐसे नेताओं से, ऐसी राजनीतिक पार्टियों से हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। दलित, ब्राह्मण, ओबीसी सब एकजुट हो जाओ, हिंदू हिंदू बन जाओ सब। एक नारा दिया है किसी बाबा ने, वो चमत्कारी बाबा है, वो बाबा है जो कहता था जो लोग महाकुंभ में स्नान नहीं करेंगे वो देशद्रोही हैं। वो क्या कहता है? वो कह रहा है जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। मैं उस बाबा से ये कहना चाहता हूँ कि महाराज जी, आपके चरणों को तो मैं छू नहीं सकता क्योंकि आप उम्र में छोटे हो, आपका ज्ञान हमसे कम है। भारत की संस्कृति ये कहती है, भारत के लोग ये कहते हैं कि जात पात की वाकई करो विदाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और आपस में सब भाई भाई। आप कह रहे हैं बागेश्वर बाबा का ज्ञान आपसे कम है? ज्ञान क्या है उस व्यक्ति को, क्या ज्ञान है? वो आदमी है जो कैंसर के इलाज की पर्ची निकालता था, कैंसर के इलाज करने की पर्ची निकालता था, और आज कैंसर का अस्पताल बनवा रहा है और मोदी जी को उद्घाटन में बुला रहा है भूमि पूजन के लिए, और कह रहा है कि मोदी जी आपकी माता जी के नाम पर एक वार्ड और बनवा दूंगा। दान दी हुई प्रॉपर्टी, दान कौन देता है उसके अंदर? दान कौन देता है उसके अंदर? आप ही लोग देते हैं। हमारे बड़ों ने, पूर्वजों ने एक संस्था बनाई थी, क्या आने वाली नस्लों के अंदर जो कोई गरीब हुआ करेगा, उस टाइम के भी कि जो कोई गरीब होगा हम उसको हमने एक बोर्ड बना दिया, इसके अंदर से हम इनको पैसे दिया करेंगे। जो गरीब है, बेवा हैं, मिस्कीन हैं, आज की तारीख में भी उनको ये चीज़, के पास घर नहीं है, हाँ घर नहीं है, मदद के तौर पर, घर तो हर दूर की बात हुई, ज़्यादातर मदद का था वो, फिर हम सर्दियाँ आ गई उनको हम लिहाफ दे देंगे, कंबल दे देंगे, इस तरीके के बहुत सारी। मेरा घर है, इसमें आप इंटरफेयर कैसे करोगे, ये समझाओ मुझे। वो कह रहे जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। कर लिया तो आओ कोर्ट के अंदर करो मामला, बात करो बैठ के। हुकूमत तुम्हारी, सरकार तुम्हारी, राष्ट्रपति तुम्हारा। इस कानून में आपको क्या तकलीफ है? इस कानून का भी बताया तो नहीं करेंगे क्या इसके अंदर? अभी तो भैया अमेंडमेंट, आपका फायदा होगा। फायदा तो किसानों का भी था, किसान क्यों दोबारा का आंदोलन पे बैठे थे? आंदोलन करेंगे आप लोग? क्या नहीं करेंगे, जेल भरो आंदोलन भी कर देंगे हम तो। जेल भरो? हाँ जेल भरो आंदोलन कर देंगे। तैयार है आप लोग? बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल तैयार है, किस बात से डरेंगे?
अमित शाह जी ने कहा देश का कानून है, संसद में पास हुआ है, मानना पड़ेगा। अमित शाह जी ने वापस भी लिया था किसानों का कानून, याद होगा भी 1-2 साल पहले की बात है, ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं है। किसानों का करा था नहीं, वापस करा था नहीं, कहा वापस लिया था, ले लेंगे वापस, हमें टेंशन नहीं है। कहने की कानून मानेंगे नहीं, तो उनके लिए है कि देश का कानून है, मानना पड़ेगा। हाँ, तो जो बनाया था किसानों के लिए कानून, वो वापस लिया या नहीं लिया भाई, ये बता दीजिए आप मुझे। आपको लग रहा है मोदी जी झुक जाएंगे, अमित शाह झुक अरे जाएंगे? क्यों नहीं झुकेंगे, झुकाने वाला चाहिए, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, झुका दोगे? देंगे, क्यों नहीं झुकाएंगे। झुका दोगे? अरे बड़ी बड़ी सरकार पे लड़ती है, क्या चीज़ है। एनआरसी पे ना झुका पाए, सीएम कौन कह रहा है, कौन कह रहा है एनआरसी तो आज तक चल रही होती। अगर ये दंगा नहीं कराते दिल्ली के अंदर हम कपिल मिश्रा से, तो मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ, कोई बाहर से नहीं आया हुआ, बंगाल बिहार से। एक एक चीज़ बता दूंगा फैक्ट, कपिल मिश्रा पहले कहाँ पे था, आम आदमी पार्टी के अंदर। एफआईआर हो गई उन पे तो। अब करिए ना, जब देख रहे हैं तो तब जब तो कीड़े पड़ रहे हैं तो तू करेंगे, क्योंकि सारे जितने भी गंदे हैं बीजेपी में मिलेंगे। तो नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, जयंत चौधरी, चिराग पासवान, मुसलमान क्या सोच रहे हैं इनके बारे में? कुछ भी नहीं सोच रहे मुसलमानों को, ये सब अब कैसे देख रहे हैं, क्या क्या कंडीशन आएगी इनकी, क्या कंडीशन है? देख लेना आप। तो मुसलमान किसके साथ जाएगा अब आगे? किसके साथ जाएगा, बीजेपी के साथ जाएगा, कांग्रेस के सबसे साथ, बड़ी बात ये, ओवैसी के साथ जाएगा, किसे पसंद कर रहा ओवैसी है? तो किसी गिनती में ही नहीं है, ओवैसी तो गिनती में नहीं है। अरे वो तो आपकी वक्त की लड़ाई लड़ अरे रहे हैं, लड़ाई क्या लड़ रहा है, कानून फाड़ दिया उन्होंने। ऐसी बात नहीं, बहुत सारे पहले भी फाड़े उन्होंने, पता नहीं कौन कौन से फाड़ने से फायदा क्या हुआ, रोक तो नहीं पाया।